कर्मचारी जयपुर की गलियों पे आए हुए हैं। सरकार के साथ संवादहीनता थी, महिलाओं का खूब शोषण हो रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में होगा। दावे ही करती कुछ नहीं है सरकार। संवाद के नाम पर धोखा करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान का कर्मचारी मजबूर होकर के आज सड़कों पर हमारी 7 सूत्री मांग पत्र है। आने वाले समय में सरकार के सारे कार्य ठप कर देंगे। गांधारी दुशासन सरकार बनके बैठी है। सरकार के मंत्री बोर्ड का संग साथ दे रहे हैं अपराधियों का। भीड़ को देख ले, ताबड़तोड़ मचा देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र 24 न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने और यहाँ पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से एक महारैली का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी हजारों संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस महारैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है। जानते हैं, इनसे प्रयास करते हैं जानने का कि क्यों इस महारैली का आयोजन किया गया है। आज जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जो चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है, इसमें हम 9 सूत्रीय मांग और 7 संकल्पों को लेकर राजस्थान की सरकार को चेताने के लिए आए, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को यथावत रखना और वेतन विसंगति जैसे हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जिनको सरकार यथा इस समय पर स्वीकार कर ले। हर इन कर्मचारियों की, राजस्थान के जो आज हजारों कर्मचारी आज जयपुर की सड़कों पर आए हैं, उन मांगों को स्वीकार कर ले, नहीं तो आंदोलन को हम महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष के मार्गदर्शन में जो भी हमें गाइड करेंगे, उस आंदोलन को हम उग्र करने का प्रयास करेंगे। पहले 2 दिन का उपवास भी रखा गया था कर्मचारियों की ओर से और आज महारैली का आयोजन करना पड़ा, क्या कारण है? देखिए, सरकार के साथ संवादहीनता थी। कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं उस पर सरकार ने ना तो बुला के बात की, बार बार मांग पत्र देने पर, बार बार नोटिस देने पर सरकार ने उसको इग्नोर किया। तो मजबूर होकर कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। राजस्थान के पूरे राजस्थान का कर्मचारी आज सड़कों पे उतरा है। सरकार की असहिष्णुता की वजह से सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बात करती। तो सरकार संवेदनशील नहीं है, इसलिए कर्मचारी सड़कों पर है। और 11 सूत्री मांग पत्र पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सर, एक बार बताने का प्रयास करें कि 11 सूत्रीय जो मांग पत्र में विशेष रूप से देखिए, सबसे बड़ी कर्मचारियों की यह है कि एक तो जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित रूप से भर्ती किया जाए, 10-10 साल उनको मिनिमम वेतन पे रखा जाता है। दूसरा ये है कि सभी वर्गों में स्थानांतरण होते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण हुए 8 वर्ष हो गए। एक पदोन्नति बड़े अफसरों की तो हर वर्ष होती है जनवरी, लेकिन 7 साल से 3rd ग्रेड का 2nd ग्रेड में नहीं गया और 2nd ग्रेड का लेक्चरर में नहीं गया। और वेतन की बहुत सारी विसंगतियां हैं, बार बार डिमांड देने पर, बार बार मांग पत्र देने पर जो वेतन की विसंगतियां हैं वो दूर नहीं की गई हैं। इस तरह से मुख्य रूप से 11 जो मांगे हैं वो सारे राजस्थान के सभी वर्गों के कर्मचारियों की हैं और उन सभी वर्गों के कर्मचारियों ने ये फैसला किया है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मेरा इस रैली के माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि आज ही प्रतिनिधिमंडल से बुलाकर वार्ता करें और कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करें। पदोन्नति और स्थानांतरण एक अहम मुद्दा बना हुआ है इन दिनों, क्या लगता है आपको, क्या मनसा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 10-12 साल से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर, बहन बेटी जो गंगानगर की है वो बांसवाड़ा में नौकरी कर रही है, अपने परिवार के पास भी नहीं जा पाती है। ये हमारी मांग वो कई दिनों से चल रही है, नंबर 1। दूसरे नंबर से 5 साल से कोई पदोन्नति नहीं हुई है 3rd ग्रेड की। ये जो बहुत प्रमुख मांगे हैं जो राजस्थान भर में, और अगर सरकार ऐसी असंवेदनशीलता रखेगी तो आने वाले समय में प्रदेश का 4 लाख शिक्षक महासंघ के साथ आंदोलन करेगा। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पदोन्नति है और स्थानांतरण है उनको लेकर लगातार मांग है और जो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की लगातार मांग की जा रही है। और भी यहाँ पर जो मुख्य लोग हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी आक्रोश में लोग यहाँ पर आज नजर आ रहे हैं, किस तरह का रुख रहेगा सर? ये सरकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आज आए हैं। निश्चित रूप से 2 साल में सरकार ने हमसे संवाद स्थापित नहीं किया गया। सरकार द्वारा लगातार दमनकारी हम पे नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इस आक्रोश को हम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए आज जयपुर में इकट्ठा हुए हैं साथियों। कुछ दिन पहले भी 2 दिन का जो उपवास प्रदर्शन है वो रखा गया था आपके कर्मचारियों द्वारा, फिर भी सरकार ने उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। सरकार ने जब से इस सत्ता में आई है तब से सरकार मद में चूर है और सरकार कर्मचारियों से किसी किस्म का संवाद करना ही नहीं चाह रही है। संवाद के नाम पर धोखा करते हैं, बजट पूर्व संवाद के नाम पे हमको बिठाते हैं, बुलाते हैं, सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ों का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। इस तरह की संवादहीनता और संवेदनहीनता के चलते राजस्थान का कर्मचारी मजबूर होकर के आज सड़कों पर उतरा है
और अब भी अगर सरकार नहीं चाहती तो हम आने वाले समय में सरकार के सारे कार्य ठप कर देंगे और सड़कों पे आकर के सरकार को कर्मचारियों की एकता का एहसास करवाएंगे। बार बार सरकार दावे कर रही है रोजगार को लेकर और आज आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके लिए सरकार सुन ही नहीं रही, संबंध नहीं, कोई बात ही नहीं करने वाला है। कर्मचारियों की हालत खराब आ रही है। अब मेरे फॉरेस्ट की हालत बताओ, फॉरेस्ट में रोजाना कर्मचारी पिट रहे हैं। कल एक MLA वहाँ का जो नसीराबाद का, उसको मैं बुरी तरह उसको मारा, हमारे एक रेंजर को। तो ये देखो सारे आम MLA रावत वो उनको छुड़ा रहा है मुलजिमों को, जो सरकार के मंत्री बोर्ड का संग साथ दे रहे हैं अपराधियों का। तो हमको कर्मचारी इनको क्या करें, कोई सुनने मंशा क्या लग रही है? मंशा ये सरकार नहीं माने तो आंदोलन होगा राजस्थान लेवल पर बहुत बड़ा। आज आपका जो प्रदर्शन है वो कहाँ तक जाएगा मैडम? ये बहुत लंबा जाएगा और राजस्थान सरकार कान खोल के, आंख खोल के इस भीड़ को देख ले, ताबड़तोड़ मचा देंगे। हमारे अभी फॉरेस्ट में शहीदों का रेला लग रहा है, रेला, और सरकार ने गांधारी दुशासन सरकार बनके बैठी है। सरकार को बोल देना कर्मचारी को कमजोर मत समझना, बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी, और जिस दिन ये खुल गई ना सरकार बिखर जाएगी। बोलो भारत माता की। देखिए लगातार आक्रोश में ये लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो इनकी जो 11 सूत्रीय जो पत्र है उस पर जितनी भी मांगे हैं उनको सरकार माने। ये विगत वर्षों से सरकार की जो दमनात्मक नीति बन रही है उस नीति के विरोध के अंदर कर्मचारी जगत आज जयपुर की सड़कों पर उतरा है। हमारी 7 सूत्री मांग पत्र है जिसके अंदर निगम बोर्ड के लोगों को जो OPS हटा करके वापस NPS लागू किया तो उसका विरोध है हमारा। हमारे लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं हो रही है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष में 7-8 पदोन्नतियां होती है सभाकाल में, जबकि छोटे कर्मचारी है जिनको लंबित पदोन्नतियां वर्षों से लंबित है, उसके लिए हमारा संघर्ष है। और ये सरकार को चेतावनी है, आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार को बताएंगे कर्मचारी एकता की ताकत क्या है। यहाँ पर कुछ जो महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पदोन्नति की मांगे, नाम परिवर्तन में कोई वित्तीय भार नहीं लगता, तो हम चाहते हैं कि पदनाम परिवर्तन जरूर करें। और हमारे महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है सरकार और आज महिलाओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। दावे ही करती कुछ नहीं है सरकार, सिर्फ दावे है, दावे करती है, सिर्फ झूठे दावे कर रही है। मतलब जिस प्रकार जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं वो मान ले कि सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के जो मन में आता है वही करेगी सरकार। LHLH संगठन को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। NM बन के ही रही, NM तक रिटायर्ड हुई, NM कुछ भी नहीं ले पाई और अभी तक न तो उनको कोई पे ग्रेड मिला न उनको कोई कुछ मिला और फील्डों में इतना दुनिया भर का काम करवाते हैं। हमारी महिलाओं का खूब शोषण हो रहा है, अभी तक महिलाएं रो रही है। जब तुम अपनी मर्जी से कहते हो नारी शक्ति और देवियों का रूप देते हो, मगर हम देवियों के पास कुछ नहीं मिला अभी तक और अभी तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। हमने 1.5 साल पहले भी हमने धरना दिया था, हमारे को 20 दिन का आश्वासन देके कर दिया और हमारे 3600 ग्रेड नहीं मिलने के कारण हमने फिर धरने पर आई। और अगर सरकार ने आज आपकी मांगे नहीं मानी तो आप नहीं मानी तो हम आगे धरने को बढ़ाएंगे और हम रोडों पर आएंगे और धरना में हमें पूरे राजस्थान में हड़ताल करेंगे। आज 1 लाख कर्मचारी जयपुर की गलियों पे आए हुए हैं, राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि सरकार समय पर नहीं चलती है तो ये मान के चलना कि सत्ता के लिए बहुत बड़ा खत्म होगा और आने वाला समय में ये कर्मचारी महासंघ आम जनता तक जाकर के ये बताएगा कि सरकार की दमनात्मक नीति का हमें कैसे विरोध करना है। हम तो सिर्फ यही सरकार से निवेदन कर सकते हैं, भाई हमारा कर्म जो NM पद है उसके लिए जो भी काम आता है हमें सौंप देते हैं। सरकार जो भी काम आएगा ना फील्ड वर्करों को हमें दे देते हैं। एक हमारी जो 3600 पे ग्रेड चाहिए और उस सरकार से हम सरकार को वोट भी देंगे, सरकार का सपोर्ट भी करते हैं। सरकार की जो भी कोई उसकी सेवा आती है सरकार को हमारे थ्रू जाती है, मगर हमारा वेतन बहुत कम है। 3600 पे ग्रेड की लिए हम सरकार को अपील करते हैं। हमारी मुख्य मांग है कि एक सर्विस रूल में हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 12th बेसिस पे होती है और सर्विस रूल में अभी भी 10th बेसिस पे ही हमारा सब कुछ चालू है। तो इस कारण से जो टीचर्स का जो 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं और हम NM 3rd ग्रेड के हैं तो हमारा वेतन समान नहीं है। तो हम सर्विस रूल में जो 12th वाला है मैटर वो लागू करवाना चाहते हैं और ग्रेड पे हमारा 3rd ग्रेड वाले टीचर और हमारा सेम होना चाहिए। साथ ही हमारा पदनाम परिवर्तन होना चाहिए
क्योंकि सबका बदनाम परिवर्तन हो चुका है और हमारा वही पता नहीं कब से चल रहा है, शुरू से एएनएम, जबकि एएनएम तो कोर्स का नाम है, हमारा पदनाम नहीं है। ये देखिए, जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की जो महारैली थी, जो चेतावनी महारैली थी, वो अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई थी और यहाँ पर जो जयपुर के जो शहीद स्मारक है वहाँ से भी रवाना हो चुकी है। काफ़ी तादाद में, यानी कि कही जा सकते हैं कि लाखों लोग यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। लगभग 35 विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और तरह तरह की अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने पेश कर रहे हैं इस महारैली के ज़रिए, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से मांगे हैं कि जो ओपीएस है उसको लागू करने की मांग जो है वो उनकी है, और एनपीएस को रद्द करने की मांग जो इनकी है वो यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो पदोन्नति और ट्रांसफ़र को लेकर भी कुछ मुख्य मांगे इनकी जो है वो की जा रही है। और हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो इस महारैली में 35 विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और जो यहाँ पर जो पुलिस जाब्ता भी है वो काफ़ी रूप से यहाँ पर तैनात किया गया था, ताकि जो माहौल है इस चेतावनी महारैली के ज़रिए वो यहाँ पर न बिगड़ जाए। और लगातार ये लोग सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं चेतावनी महारैली के ज़रिए, और कह रहे हैं कि अगर आज भी इस चेतावनी महारैली के ज़रिए सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो फिर से इनके द्वारा जयपुर की सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन इस तरह ही देखा जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।